नमस्कार। आपने देखिए चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, जो आता था चंद्रकांता। वो रहस्य से भरा हुआ था। कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है, पता नहीं चलता था। लेकिन चंद्रकांता सीरियल देखने में मज़ा आता था। लेकिन अब जिस चंद्रकांता की हम बात कर रहे हैं, या जिस चंद्रकांता सीरियल जैसी घटना की हम बात कर रहे हैं, उसमें दुख हो रहा है, क्योंकि उसमें दो आदमियों की जान गई है। दो परिवारों ने अपने पिता, अपने पति खोए हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के आईपीएस, जिनके साथ टैग लगा हुआ दलित आईपीएस, और उन्हीं के मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर की। जो आईपीएस हैं, जो मतलब जिनकी पत्नी आईएएस है, इन्होंने अपने आप को सुसाइड किया। इन्होंने 8 पन्नों का एक सुसाइड पत्र लिखा। हालांकि जो सुसाइड पत्र जो लिखा, जिस लैपटॉप से लिखा, वो लैपटॉप भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अब बन गया है। लेकिन संदीप लाठर ने जो सुसाइड की है, जो एएसआई है हरियाणा पुलिस में ही, और जो इन्हीं से जुड़े हुए एक मामले की जांच कर रहा था, किन से जुड़े हुए मामले की, जो आईपीएस पूरन है, इनसे जुड़े हुए मामले की जांच कर रहा था। पहले तो ये इतनी बड़ी हैरानी की बात है कि जो एडीजीपी पद का आदमी है, एडीजीपी रैंक का आदमी था, और उसकी जांच एक एएसआई से करवाई जा रही थी। ये भी एक हैरानी वाली बात है। लेकिन अब उससे बड़ी हैरानी वाली बात है कि देखो, जो आईपीएस है पूरन, इनका कोई वीडियो नहीं आया। तो इसलिए मामला पुलिस कह रही है कि हम जांच कर लें कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, उनके लैपटॉप में एक्सेस किसने किया था, जो उनकी पत्नी ने छुपा लिया है। उसके साथ एक घटनाक्रम और पता चला है, जो मैं अभी आपके अगले बार बताऊंगा। वो तो ऐसा पॉइंट है, सुन करके चौंक जाएंगे। लेकिन अब देखिए, 2 आत्महत्याएं हुई हैं। एक आईपीएस ने की है। वो जो सुसाइड नोट लिखा, उसकी कोई वीडियो नहीं है। पुलिस उसकी जांच करना चाहती है। लैपटॉप उसकी जो आईएएस पत्नी है वो दे नहीं रही है। दूसरी तरफ संदीप लाठर हैं, जो एएसआई हैं, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले उन्होंने 3 पेज का एक लेटर भी लिखा और वीडियो भी बनाया 6 मिनट का, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई जो आईपीएस है, जो मर गए हैं, जो इन्होंने आत्महत्या कर ली है, ये एक बेहद भ्रष्ट आईपीएस अफसर थे। इन्होंने किसी से 50 करोड़ रुपए भी लिए थे, और इनका जो ड्राइवर है वो रंगदारी लेते हुए पकड़ा भी गया था। और वो भेद खुलने के डर से कि बदनामी ना हो जाए, भेद ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। अदरवाइज ये बड़े भ्रष्ट थे। अब देखिए, इसमें सबसे दर्दनाक और सबसे चौंकाने और सबसे हैरान करने वाला जो पहलू है, ये है कि भाई दोनों ही आदमी अभी दुनिया में नहीं है। एक आदमी कहता है, जो आईपीएस है, कि मैं पीड़ित हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी अपने को पीड़ित कह रहा है, वो कोई रिक्शा चालक या साधारण आदमी नहीं था। जिन्होंने आपको पीड़ित बता करके आत्महत्या कर ली है, वो एक बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी जो पत्नी है वो आईएएस है, और आईपीएस भी, आईएएस और भी हाई प्रोफाइल। और वो आईएएस जिस टाइम ये घटना हुई, जब उन्होंने आत्महत्या की या जो भी हुई, जब पुलिस जाँच करेगी इसकी, वो जापान में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ थी। वहाँ पे मतलब दौरे में थी, आधिकारिक दौरा था, वहाँ थी। और सीएम के साथ जो अधिकारी जाते हैं आमतौर पर जो है दौरे पे, वो आज साधारण अधिकारी नहीं होते। मतलब देखिए, आईएएस तो बहुत होते हैं राज्य, लेकिन आईएएसओ में भी एक एलिट ग्रेड का आईएएस होता है। तो जो आईपीएस की पत्नी तो एलिट ग्रेड की जो है वो आईएएस है, वो दौरे में थी वहाँ उनके साथ। उसके साथ साथ इनके जो फूफा हैं, जो मतलब आईपीएस जो मरे हैं पूरन को, दलित आईपीएस जो मरे हैं, ये इनके फूफा पंजाब के एडीजीपी मतलब डीजीपी रह चुके हैं। इनका एक रिश्तेदार, या जिसको साला कहा जा सकता है, वो नेता है। तो इतना छोटा परिवार नहीं है। मतलब कि एक परिवार में एक आईपीएस, एक आईएएस, फूफा डीजीपी, साला मतलब कि जो है एमएलए या मतलब कि नेता। तो ये साधारण आदमी नहीं, वो आदमी अपने आप को पीड़ित बता रहा है, और वो दुनिया में नहीं है। अब देखो, जिंदा होते तो इस बात की बहुत गहराई से जांच होती कि भी क्या मामला है। लेकिन वो जिंदा नहीं रहे, तो हमारे यहाँ कानून भी एक डाइंग डिक्लेरेशन सच माना जाना चाहिए। लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो मामला है, अब मामला इतना उलझ गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन अब 2 आ गए हैं। एक डाइंग डिक्लेरेशन कहता है कि जो मैं पीड़ित हूँ, मुझे पुलिस ने दुखी किया, जो खुद के पुलिस के अधिकारी थे डीजीपी। दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन है कि भाई जो आदमी मरा है आईपीएस, जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, वो पीड़ित ना होकर के वो बड़ा शोषक था, और अपनी जाति का इस्तेमाल करके दूसरे अधिकारियों पर दबाव बनाता था। यहाँ तक कि उन्होंने शोषण भी किए हैं, और इसलिए मैं उनकी बात सामने आने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। अब ये हैरान करने वाला मामला इतना है, देखिए आज की दुनिया में जो कोई किसी दूसरे के लिए नाखून भी नहीं कटवाता, वहाँ आदमी संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी एएसआई जो है, कि भाई दुनिया के सामने जो है इसकी सच्चाई लाई जा सके। और सच्चाई के साथ साथ संदीप लाठर ने अपनी वीडियो में एक हैरत अंगेज बात ये भी कही है कि जिस डीजी पे जिनको शत्रुजीत कपूर को छुट्टी में भेजा गया, और एसपी बिजारनिया, वो ईमानदार आदमी है। अब लोगों के जो है ना दिमाग के धुआं हो रखा, तोते उड़े पड़े ये जय पता करने में, भाई अगर ये मामला है तो इतना संगीन कैसे है। कोई मतलब कि संदीप लाठर ने कोई गोली नहीं खाई है, उन्होंने अपनी जान दी है कि पैरासीटामोल की गोली खा ली है, या अपना नाखून काट लिया है, खून से जो है लव लेटर लिख दिया है, उन्होंने अपनी जान दी है। जो मतलब कि जो मानवीय दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं। उन्होंने जान दे करके कहा कि भाई आईपीएस पूरन कुमार जो है वो पीड़ित ना होकर के सो सकते हैं। उनका भंडा खोलने वाला तो रंगदारी वसूलते थे, उनका ड्राइवर रंगदारी के मामले में जो है जेल में भी गया है,
और एक शराब व्यापारी से, और 50 करोड़ की एक हत्या की उन्होंने ऑलरेडी डील की थी। एक गैंगस्टर से उसने की हत्या की थी, जिसके बचाने के एवज में आईपीएस पूरन ने 50 करोड़ रुपए लिए थे। ये भी डाइंग डिक्लेरेशन है कानून के हिसाब से, तो ये भी माना जाना चाहिए। लेकिन एक डाइंग डिक्लेरेशन जो है आईपीएस पूरन कुमार का भी है। हालांकि उसकी बात मामला यही है कि उसमें अभी आईपीएस ने वो डाइंग डिक्लेरेशन लिखा है या नहीं लिखा है, ये अभी साफ इसलिए नहीं हो पाएगा कि जब तक कि लैपटॉप की जांच ना हो जाए। देखो, वो अपने आप से को कानून से ऊपर वो समझते हो, उनकी जो पत्नी है आईएएस है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज जो सामान्य जो प्रक्रिया है, जो साधारण आदमी के साथ प्रक्रिया होती है, उसमें जब तक कि लैपटॉप की जांच नहीं हो जाएगी तब तक ये बात खुल करके नहीं आएगी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी पत्नी ने लैपटॉप पुलिस को नहीं दिया है जांच करने के लिए कि उसमें लॉगिन कब हुआ, किसने किया, उसके एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, वो जांच करने के लिए वो अब तक पुलिस को नहीं दिया है। और ये भी देखे पुलिस भी आपको मैं बताऊं, हरियाणा पुलिस चारों तरफ सवालों से घिरी हुई है भाई। उनका एक अधिकारी जो है अपने आप को पीड़ित बता के गोली मार लेता है, एक अधिकारी जो है ना पीड़ित को दोषी बताकर गोली मार लेता है, और पुलिस जो है जांच भी नहीं कर पा रही है। कोई साधारण केस होता तो अब तक पुलिस वहाँ से रिकवर कर चुकी होती लैपटॉप को, लेकिन क्योंकि आईएएस है सामने तो पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही। हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता दाल में कुछ काला ना हो, या पूरी दाल काली है तो पता चलेगा समय के साथ ही। लेकिन इस पूरे मामले ने गुत्थी को इतना सुलझा दिया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो आईएएस पत्नी जो आईपीएस पूरन कुमार की अब तक अंतिम संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रही थी, गिरफ्तारी हुए बिना डीजीपी जो छुट्टी भेज देगा शत्रुजीत कपूर की और दूसरे अधिकारियों की जिनका नाम आईपीएस पूरन ने अपनी लिस्ट में लिखा था, वो जैसे ही संदीप लाठर की आत्महत्या हुई और संदीप लाठर ने उसकी पत्नी की जांच की मांग की, मतलब इस आईएएस पत्नी की जांच की मांग की, आज अचानक सुबह आईपीएस जो इस आईएएस पत्नी आनंद फानन में जो पोस्टमार्टम के लिए हाँ कर दिया और अंतिम संस्कार के लिए भी हाँ कर दिया। इससे भी लोग हैरान है कि अचानक ये हुआ क्या है कि जैसे मतलब संदीप लाठर ने जैसे आत्महत्या की और इनकी जांच की मांग की तो उन्होंने तुरंत आनंद फानन में जो है पोस्टमार्टम भी करवा लिया और अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार हो गई। देखिए, मामला इतना उलझ चुका है, अब ये इस उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ और नोट करेंगे, ना तो आईएएस की तरफ से, ना आईपीएस की किसी और नाते रिश्तेदार की तरफ से जो है, और ना ही संदीप लाठर की परिवार की तरफ से ये मांग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है कि भाई इसकी जांच जो है किसी बाहरी एजेंसी से या केंद्रीय एजेंसी से कराओ। बल्कि जिस पुलिस पे सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, दोनों परिवार उसी पुलिस पे भरोसा जता रहे हैं। अब तक भी एक बार भी जो आईएएस है ये पत्नी, इसने एक बार भी मांग नहीं की है कि ये मामला जो है सीबीआई को सौंपा जाए। ये भी बार बार पुलिस पे ही भरोसा जता रही है या पुलिस पे ही अविश्वास जता रही है। और वहाँ दूसरा जो संदीप लाठर जो बेचारा जिसने अपनी जान दी है, उसका परिवार तो उनका तो, क्योंकि संदीप लाठर ने खुद पुलिस पे भरोसा जताया तो अविश्वास क्या जताएंगे। लेकिन इस मामले में जितने लोग भी वहाँ उनके घर गए हैं, दलित आईपीएस के घर, चाहे राहुल गांधी गए हों, चाहे रामदास अठावले गए हों, चाहे चिराग पासवान गए हों, चाहे मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने भी नेता उनके यहाँ घर गए हैं, उन्होंने भी किसी ने भी हैरानी के रूप में किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। क्या आपको हैरान करने वाला मामला नहीं लगता कि भाई जिस पुलिस पर सारा कुछ आरोप लग रहा है, जिस पुलिस के दो अधिकारी जो है सुसाइड कर रहे हैं, एक आईपीएस लेवल का अधिकारी जो एडीजीपी हरियाणा में रहा और एक जो एएसआई वो आत्महत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दोषी बता रहा है, एक उसको पीड़ित बता रहा है, तो उसकी ही पुलिस पे जब जांच करा रहे, किसी ने भी अब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। छोटी छोटी घटनाओं पे सीबीआई जांच की मांग लोग करते हैं, लेकिन इसमें सीबीआई जांच की मांग ना करना किसी भी तरफ से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हैरान करने वाला पहलू है। और दूसरा हैरान करने वाला पहलू है, इतना तमाम होने के बावजूद भी, 7 दिन तक मोर्चरी में बॉडी रखे जाने के बावजूद भी ये आईएएस पत्नी अब तक भी लैपटॉप देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको एक जानकारी और मैं दे दूँ, इस आत्महत्या से पहले जो भी आत्महत्या, जब तक कि भाई मेरे तथ्य नहीं आ जाते हमारे पास कोई मामला दूसरा, हम उसको आत्महत्या ही मान करके चलेंगे। हालांकि इसकी जांच पुलिस ने अब तक नहीं की है, जो लैपटॉप नहीं मिला है अब तक। वो इस आईपीएस ने अपनी विल भी की है, वसीयत भी की है मरने से पहले, और वसीयत में सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम की है। 2 बेटियां और हैं इनकी, मतलब कि पत्नी के अलावा 2 बेटी और हैं इस आईपीएस के परिवार में, जिसको एक को मतलब कि सरकारी नौकरी एसडीएम इक्विवेलेंट की हरियाणा सरकार ने ऑफर की है। अब वो मिली जाएगी, नहीं मिलेगी तो वो अलग बात है, लेकिन मिल जाएगी वो चाहेंगी तो। एक विदेश में पढ़ती है, तो मतलब वसीयत का जो है पत्नी के नाम करना, पत्नी का लैपटॉप ना देना, और पत्नी कोई साधारण पत्नी नहीं, आईएएस पत्नी है, उसका लैपटॉप ना देना, और आईपीएस परिवार की तरफ से, आईएएस की तरफ से तमाम अड़चनों के बावजूद भी, तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी, पुलिस पर तमाम तरह के शक के बावजूद भी सीबीआई जांच की मांग ना करना। और आईपीएस के घर जितने भी नेता गए हैं, राहुल गांधी समेत, किसी का भी
मतलब कि सीबीआई जांच की मांग ना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है कि सब हो क्या रहा है। कुछ चंद्रकांता सीरियल की तरह ऐसा तो नहीं कि सभी मिले हुए हैं, क्योंकि जिस पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं उसी पुलिस पे जांच करवाना चाह रहे हैं। भाई एक बार आप जांच की मांग तो करते हैं कि भाई पुलिस पे हमारा भरोसा है ही नहीं। आईएएस पत्नी यही तो कह रही है ना कि भाई इस पुलिस पे भरोसा नहीं मुझे, इसलिए मैं लैपटॉप नहीं दूंगी है। तो भाई कम से कम सीबीआई जांच की मांग तो करते। अब तक एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था ने पूरा का पूरा कर दिया कि पूरी की पूरी व्यवस्था बिल्कुल सड़ चुकी है। अगर समय रहते इसमें थोड़ा बहुत भी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में और गंभीर घटनाएं इससे ज़्यादा होंगी। और इस पूरे घटनाक्रम को आप जिस तरह से देख रहे हैं, वो देखने का नज़रिया आप इस बात पर जरूर तय कीजिएगा कि किसी ने भी अब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। बाकी आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को जो है पसंद आए तब कमेंट कीजिएगा ताकि और अच्छी वीडियो बन सके, और पसंद ना आए तब भी कमेंट कीजिएगा ताकि उसमें कमियों को सुधारा जा सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।